कि लाहौर में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा। लाहौर में 15 रोज़ के लिए तमाम तालीमी इदारे और पार्क्स को बंद करने का ऐलान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्वीट कर दिया। मज़ारात और खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। मार्केट्स शाम 6 बजे बंद करने का ऐलान। मज़ीद बात करेंगे, लियाकत अली हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताइएगा इस ट्वीट के हवाले से। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब ने कोरोना की नई जो सूरत हाल है इसका जायजा लिया और कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके बाद एक एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें ये बात सामने आई है कि लाहौर में जो है वो कोरोना केसेस की तादाद जो है वो 6% जो है रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर बात की जाए दूसरे 8%, मैं माजरत चाहता हूँ, 8% जो है वो लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह रावलपिंडी में 4%, मुल्तान में 8%, फैसलाबाद में 6% और गुजरांवाला में 9% और जो सरगोदा है उसमें 6% जो है वो पॉजिटिविटी रेट है जो कोरोना केसेस का। तो उसके बाद ये हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि जहां भी 5% से ज्यादा कोरोना केसेस का पॉजिटिविटी रेट है वहां पर जो है वो हुकूमत पंजाब ने मुतअद्दिद इकदाम उठाने का फैसला किया है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि इन अजला में बिखसूस लाहौर भी उसी रेंज में आता है। तो यहाँ शाम 6 बजे तमाम मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। तालीमी इदारे, पार्क, इंडोर शादी हाल, मज़ारात, मेले ठेले और खेलों की जो सरगर्मियां हैं उनको 15 दिन के लिए पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने अपने ट्वीट में ऐलान किया है कि इन पाबंदियों का इतलाक जो है वो हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात से होगा और 15 दिन के लिए ये SOPs जो है वो सख्ती से मौसर होंगे, जबकि स्मॉल लॉकडाउन के जो SOPs हैं उन पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और इस हवाले से एक मुकम्मल जो है वो ज़ाब्ता जो है वो महकमा सेहत एक नोटिफिकेशन के तहत जारी करेगा। ये इकदाम जो है वो हुकूमत पंजाब ने कोरोना केसेस की पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के बाद तय किए हैं और वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से अपने ट्वीट में कहा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो अवाम की जिंदगियों और उनके प्यारों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये इकदाम उठाने जा रही है। जी अच्छा लियाकत, बताइएगा लाहौर में 15 रोज़ के लिए तमाम तालीमी इदारे और पार्क्स को बंद करने का फैसला तो कर लिया गया, इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन कब तक जारी कर दिया जाएगा? हफ्ते और इतवार की दरमियान से इस फैसले का इतलाक होगा। तो यकीनी तौर पर जो है आज कोरोना के हवाले से वज़ीर आला की ज़ेर ताला इजलास हुआ है, जिसमें महकमा सेहत को ये हदायत जारी कर दी गई है कि कोरोना केसेस के पॉजिटिविटी 5% से जायद वाले अजला में इन पाबंदियों का इतलाक कर दिया जाए। तो गालिब इम्कान यही है कि आज रात जो है वो इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि कल जो है वो हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब से इसका इतलाक शुरू हो जाएगा। तो आज जो है इस हवाले से जो नोटिफिकेशन की कार्रवाई है उसको मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है, नोटिफिकेशन की कार्रवाई पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी किया जाएगा। लियाकत हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा शेख ज़ैनुल आबिदीन ने, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ज़ैन, बताइएगा इस ट्वीट के हवाले से अहम फैसले सामने आ रहे हैं। जनाब, अगर ये कहा जाए कि कल जश्न बहारा मेले का आखिरी रोज होगा तो ये गलत ना होगा। 1 मार्च से जिलानी पार्क रेस कोर्स में जश्न बहारा मेला की तकारीब का आगाज किया गया और आज इसका 12वां दिन है। इसी तनाजुर में NCOC इजलास में भी इस अमर का फैसला किया गया था कि पार्क की जो औकातकार हैं उनको महदूद करते हुए 6 बजे तक जो पार्क हैं उनको खोला जाए। ताहम आज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो ट्वीट किया गया है और जो इजलास हुआ है उसमें भी इस अमर का फैसला किया गया है कि 15 दिन तक ये जितने भी मेले हैं और इनमें जो सरगर्मियां जारी हैं इनको बंद रखा जाएगा। जिसके बाद अब ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी PHA को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि जो जश्न बहारा मेले की तकारीब है उनको फिलफौर मुलतवी कर दिया जाए। आज और कल का दिन है मेले का। कल शाम से जो ये मेले के हवाले से वहां पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं और जो वहां पर तकरीबात चल रही हैं उनको मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा और इस हवाले से वहां पर जो स्टॉल होल्डर्स हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है। गुज़िश्ता वर्ष भी इन्हीं दिनों में PHA की तरफ से रेस कोर्स पार्क में जश्न बहारा मेले का इनेकाद किया गया था, मगर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए गुज़िश्ता वर्ष भी जो जश्न बहारा मेला था उसको मुलतवी करना पड़ा था और इस साल भी जो कोरोना के केसेस हैं वो ज्यादा सामने आए हैं और शरह अमवात में भी इजाफा हुआ है। तो लोगों की जिंदगियों को मद्देनजर रखते हुए और लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए अब ये बड़ा फैसला किया गया है कि आइंदा 15 रोज के लिए जितने भी ये पार्क्स हैं, मेले हैं,
शादी हाल और खेलों की सरगर्मियां हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब तक महकमा सेहत की तरफ से 2 जो वाज़ेह नोटिफिकेशन हैं वो जारी किए जा चुके हैं, जिसमें महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो तमाम तालीमी इदारे हैं उनको बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और महकमा स्पोर्ट्स की तरफ से जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं उनको बंद करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब सिर्फ ये मेले और पार्क बंद करने का जो नोटिफिकेशन है उसका इंतजार है। जराये का ये कहना है कि आज महकमा सेहत की तरफ से बाकायदा तौर पर जो पार्क बंद करने का नोटिफिकेशन है उसको भी जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद पीएचए बाज़ाब्ता तौर पर इस मेले को मुलतवी करने और पार्क्स को बंद करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेंगे। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी ना होने के सबब जो जश्न बहारा मेला है उसकी तकरीबात अभी भी जिलानी पार्क में जारी हैं और रात 10 बजे तक जारी रहती हैं। इस हवाले से डीजी पीएचए जवाद अहमद कुरैशी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज और कल का रोज है, कल तक की इजाजत मिली है। उसके बाद जो जश्न बहारा मेला इस वक्त पीएचए की तरफ से रेस कोर्स पार्क और शहर के दीगर मुकामात पर लगाया गया है उसको बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ पार्क के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो लोगों के वहां पर खेलने के लिए प्ले लैंड बनाए गए हैं उनको बंद किया जाएगा। ताहम जश्न बहारा मेले की मुनासबत से जो शहर की मरकजी शाहराहों पर जो सजावट की गई है और जो शाहराहों को खूबसूरत बनाया गया है, ये सारी सजावट है ये जूं की तूं ही रहेगी। इसी तरह कैनाल मेले को मद्देनजर रखते हुए जो कैनाल के ऊपर दरख्त मौजूद हैं उन पर लाइटिंग की गई है। शहरी जब रात के औकात में सड़कों पर निकलेंगे तो वो इस जो कैनाल रोड की सजावट की गई इससे तो महजूज हो सकेंगे। ताहम जिलानी पार्क में जो लगा रेस कोर्स में लगा जो मेला है उसको बंद कर दिया जाएगा। अभी इसका जो बाकायदा नोटिफिकेशन है वो नहीं हो सका। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद बाकायदा तौर पर जो मेले की मनसूखी है वो कर दी जाएगी। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा हसन रजा ने। हसन, कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कुछ अहम फैसले किए गए हैं। एक बार फिर स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, पार्क्स को बंद किया जा रहा है। इस हवाले से अमल दरामद कब तक किया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो अभी जारी नहीं किया गया है? देखिए, नोटिफिकेशन के अहकाम जो हैं वो दिए जा चुके हैं। आज सुबह एनसीओसी के इजलास में कुछ अहम फैसले हुए थे और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद हफीज मलिक की सरबराही में भी एक इजलास हुआ और उसके बाद आज जो है पंजाब हुकूमत के कोरोना एडवाइजरी बोर्ड का इजलास वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लिया। जिस इजलास में ये फैसले लिए गए हैं कि पंजाब के कुछ शहरों में कोरोना वायरस खुसूसन यूके वायरेंट दोबारा तशवीशनाक हालत तक जो है वो पहुंच चुकी है और वो फैल रहा है कोरोना। और हेल्थ एक्सपर्ट की राय के मुताबिक जिन जिला में पॉजिटिव रेट 5% से जायद है वहाँ पर हफ्ता और इतवार के दरमियानी रात से अगले 15 दिन तक जो है सख्त एसओपी लागू करने का फैसला किया गया है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो लाहौर में कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी की जाती रही और उनके साथ साथ जो अमवात की शरह भी थी वो भी लाहौर में ही बढ़ी है। गुज़श्ता रोज अगर आप देखें का रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला पंजाब को उसके मुताबिक लाहौर में 11 हलाकतें हुई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये देखने में आया कि बड़ी मार्केटें, बड़ी जगह पर और बाजारों में वहाँ पर एसओपी को फॉलो नहीं किया गया। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तालीमी इदारे, पार्क, इंडोर शादी हॉल, मज़ारात, मेले, खेलों की सरगर्मियां वगैरह पर 15 दिन के लिए जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। और मार्केटों का जो वक्त है, मार्केट उनके भी 6 बजे बंद कर दी जाएंगे और स्मार्ट लॉकडाउन एसओपी पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से महकमा सेहत पंजाब जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इसके हवाले से काम कर रहा है। कुछ ही देर बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगर जो ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला पंजाब को उसके अंदर तो ये बिल्कुल वाज़ह तौर पर बताया गया कि नए केसेस जो हैं वो एक हफ्ते में सबसे ज्यादा आज रिपोर्ट हुए हैं, जो कि 1200 है। कंफर्म रिपोर्ट जो है न्यू कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अब तक पंजाब में गुज़श्ता रोज 33 हलाकतें हुई हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ पंजाब में 3 इजला के 40 मकामात हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है और लाहौर में 17 मकामात है जहाँ पर लॉकडाउन है। और सबसे ज्यादा केसेस जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुए 741 और इसी तरह रावलपिंडी में 81, फैसलाबाद में 81 और गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा के इजला में जो है वो भी 40 से ऊपर 50 तक जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कि पंजाब में जो रेशो थी वो जब एक हफ्ता पहले की अगर देखी जाए तो 3.11 समथिंग थी, जो आज बढ़ के 3.33 जो है वो शरह अमवात में इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ पंजाब में सबसे ज्यादा अगर केसेस को देखा जाए तो वो हलाकतें हैं वो भी लाहौर में ही हुई हैं। सबसे ज्यादा गुज़श्ता रोज 11 हलाकतें हुई हैं और फैसलाबाद में 7, रावलपिंडी में 6 हलाकतें हुई हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर कोरोना एसओपी को फॉलो नहीं किया जाता,
जहां पर जो है शादी हॉल में SOPs की खिलाफ वर्जी की गई, मार्केटों में SOPs की खिलाफ वर्जी की गई और उसके साथ साथ जो मेले ठेले लगाए गए जिसने 12 वहां पर कहीं पर SOPs को फॉलो नहीं किया जाता रहा और अचानक से कोरोना के केसेस में इजाफा होना शुरू हुआ, कोरोना से अमवात में इजाफा होना शुरू हुआ। और फिर अब पंजाब में अगर देखा जाए तो जहाँ पे टोटल सबसे ज्यादा लाहौर में हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं 2360 और 91,834 अफराद जो है वो रिकवर हुए, जबकि 97,047 अफराद जो है वो इनको कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। ये जो रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई उसको मद्देनजर रखते हुए ये बड़े फैसले लेना पड़े। ये पहले ही फैसले नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये फैसले अब लिए गए हैं और इसको भी ये भी अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसले लिए गए हैं। और अब SOPs को फॉलो तो करना ही होगा, जहां पर हुकूमत की जानिब से पहले SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी बड़ा सुस्त रवि का शिकार थी और NCOC के इजलास में ये तस्लीम कर लिया गया था कि अब जो है वो कोरोना उस हद तक नहीं फैल रहा और कोरोना कंट्रोल हो चुका है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वहां से फैसले लिए गए और सब पाबंदियां खत्म कर दी गई और रात देर तक मार्केटें खुलने का भी जो है वो आगाज हो गया। अब दोबारा से इसको जो है वो पाबंदियां सख्त की जा रही हैं और ये बताया ये जा रहा है कि एक्सपर्ट टीम जो मीटिंग में बताया है कि तकरीबन ये 3 से 4 माह तक ऐसे ही जो है वो कुछ वक्त जो है वो दौरानिया बढ़ता रहेगा और नोटिफिकेशन दोबारा एक्सटेंड होता रहेगा। ये तकरीबन 4 माह तक चलेगा और उसके दौरान बहुत सारी और भी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं, जिसमें गुज़श्ता रोज जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ये इक़दाम दिए गए थे कि पंजाब में तमाम महकमों में 50% हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, 50% हाजिरी खत्म कर दी जाए। अब वो 50% अफराद जो है वो घर बैठकर काम करेंगे, वही SOPs इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जो गुज़श्ता साल जिस तरह किए गए थे उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। कई डिपार्टमेंट भी बंद कर दिए गए थे, अब जरूरत के मुताबिक उनको भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना के केसेस में जितना इजाफा हो रहा है सेम पिछले साल की निस्बत वो भी अचानक ही इजाफा हुआ था, अब भी दोबारा केसेस में इजाफा हो रहा है और SOPs को फॉलो करने के लिए दोबारा हुकूमत जो है वो एक्टिव होती दिखाई दे रही है। जहाँ पर कोताहियां थी उनको मजीद बेहतर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए। ठीक है हसन, हमारे साथ ही रहेगा। लियाकत से एक बार फिर बात करेंगे। लियाकत, बताइएगा, पाबंदियां तो लगाई जा रही हैं, तमाम तो सरगर्मियां बंद कर दी गई हैं, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं और मार्केट्स पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है कि शाम 6 बजे तक खुली रह सकती हैं। क्या लगता है आगे वाले टाइम में लॉकडाउन लगाने के भी इम्कानात हो सकते हैं? देखिए, ये हुकूमत जो है वो कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जो है वो हर हफ्ते बाद या 10 दिन बाद सूरत हाल का जायजा लेती है और उसके बाद फैसले किए जाते हैं। अगर आज जो ब्रीफिंग की बात की जाए तो उसमें जो सूरत हाल हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट सामने आए हैं उनमें लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सरगोदा सामने आए हैं। जहाँ लाहौर जो है उसमें 8% जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है वो केसेस का सामने आया है, रावलपिंडी में 4% सामने आया है, मुल्तान में भी 8% आया और फैसलाबाद में 6% और गुजरांवाला में तो सबसे ज्यादा 9% जो है वो केसेस का पॉजिटिविटी रेट है और सरगोदा का 6% आया है। तो लाहौर की जो सूरत हाल है ये बड़ी अलार्मिंग है और आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि ये अगले 15 दिन के लिए इकदाम जो उठाना है ये नागज़ीर है क्योंकि कोरोना का जो स्प्रेड है इसको रोकने के लिए जो है वो हुकूमत पंजाब को जो बुनियादी इकदाम है उठाने होंगे। तो उसके बाद जो है जो मार्केटों का फैसला जो है ये किया गया कि फिर शाम 6 बजे बंद कर दिया जाए क्योंकि मार्केट्स में जो है वो देखा गया है कि SOPs की बुरी तरह खिलाफवर्जी की जा रही है और अगर हम लाहौर की मार्केट्स की बात करें तो कई तौर पर यहाँ पे लगता ही नहीं है कि ये वो शहर है जहाँ पे कोरोना में की पॉजिटिविटी रेट जो है वो 8% और यहाँ पर कोई उसकी केयर करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से फिर मार्केट को ही शाम जो है उसकी टाइमिंग को कम करने पर गौर किया गया ताकि मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद ना किए जाए लेकिन जो है कारोबारी सरगर्मियां चलें, बहरहाल उसके टाइम फ्रेम जो है कम किया जाए। इसी तरह जो तालीमी अदारे और पार्क्स हैं इसके हवाले से ये फैसला लिया गया है और अगर पार्क की बात की जाए और PHA का जो पार्क जो है जिलानी पार्क है वहीं पर अगर जाकर देखा जाए तो बुरी तरह SOPs की वायलेशन है। वहां पर एक जम्मे गफीर आवाम का सैकड़ों की तादाद में नहीं हजारों की तादाद में इस पार्क को लोग विजिट कर रहे हैं और कोरोना SOPs के बगैर विजिट कर रहे हैं। तो यही वजह है कि हुकूमत पंजाब को यहाँ वाले से भी जहाँ फैसला लेना पड़ा और वज़ीर आला पंजाब का ये वाज़े तौर पर आज़म सामने आया है कि ये तमाम इक़दाम जो है दर हकीकत वहाँ की अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर हुकूमत SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगी, ये मैयत नहीं लेंगे तो खुदा न खास्ता दुनिया के उन ममालिक की
जैसी सूरत पैदा हो सकती है जिनसे हम अल्लाह ताला के फजल करम से महफूज रहे हैं। तो बहरहाल हुकूमत पंजाब ने आज ये इनिशिएटिव लिए हैं। इस हवाले से महकमा सेहत को डायरेक्शन आज के इजलास में जारी कर दी गई है। जो नोटिफिकेशन जिन चीजों के नोटिफिकेशन का इजरा होना बाकी है वो महकमा सेहत जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा और कल रात से इन पाबंदियों का और इन इकदाम का जो है वो अतलाक शुरू हो जाएगा। अच्छा लियाकत, ये बताया कि जिस तरह से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है लाहौर में, आपने बताया अभी, क्या हॉस्पिटल्स में भी कोई इमरजेंसी नाफिज की जाएगी? देखिए हुकूमत पंजाब ने जो है कोरोना के हवाले से जो इसके मुतल्लिका जिन शुबों में जो वार्ड कायम किए थे और जो अरेंजमेंट किए थे उनको इंटैक्ट रखा था, उनको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया था। लेकिन अब जो है कि हुकूमत पंजाब जो है वो पहले दिन से ही इन चीजों से अवेयर भी है और अल्लाह ताला का करम और फजल भी है कि इस हवाले से जो जितने रिक्वायर्ड फंड्स थे वो हॉस्पिटल को जारी किए गए, स्पेशल वार्ड बनाए गए। इस हवाले से जो कोरोना वैक्सीन जो आई थी उसका जो है वो जो है उसकी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अली हसन रजा शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।